अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है तमामी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि मैं किसके हवाले से बात करने वाला हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर गलत बातें बहुत जल्द ही फैल जाती हैं और जिस पर हमारे इस्लामी भाई जिन्हें नॉलेज कम होती है और कुछ हमारी इस्लामी बहनें जिन्हें मसले मसाइल दीन के बारे में पता नहीं होता है, तो वो हर सुनी हुई बात पर भरोसा कर लेती हैं और वो उस पर क्या है अकीदा जमा लेती हैं। दूसरे इस्लामी बहनों को भी बताती रहती हैं कि ये बात ऐसे है कि आपकी नमाज ऐसे नहीं होगी, आपकी नमाज ऐसे हो जाएगी। तो वो अपनी तरफ से सुनी सुनाई बातों पर अकीदा जमा कर भरोसा करके क्या है दूसरों में गलत बातों को शेयर करती रहती हैं। तो देखिए, एक बात जो हमारे मुआशरे में फैली हुई है, तो मैं उसके ताल्लुक से आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे इस्लामी भाइयों के जहनों में भी ये बात होगी, कुछ इस्लामी बहनों के जहनों में भी ये बात होगी कि अगर क्या है पैंट या पजामे में या शलवार में रुमाली अगर नहीं है तो वो ये कहती हैं कि नमाज नहीं होगी। ठीक है, कि अगर पैंट या पजामे में रुमाली अगर नहीं है तो नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाई, मेरी इस्लामी बहन, देखिए बड़े अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप सोचें कि नमाज का और रुमाली का क्या ताल्लुक है। नमाज ना होने का रुमाली से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। रुमाली अपनी जगह है और नमाज अपनी जगह है। इसमें एक अहम बात आप सुन लें। एक अहम बात यह है कि नमाज आपकी हो जाएगी अगर आपकी शलवार में या पैंट में या पजामे में रुमाली अगर नहीं है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नमाज के अंदर जो शर्त है, सबसे पहले हमें उस पर ध्यान लगाना है। सबसे पहले हमें वो समझना है कि नमाज के अंदर आपका सत्र क्या है, खुलना नहीं चाहिए। अगर आपका सत्र क्या है ढक रहा है तो आपकी नमाज बिल-इत्तिफाक हो जाएगी, क्योंकि शराइत में से आता है बदन का छुपाना, ठीक है, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, ये सब शराइत में से आता है। जब ये शराइत पाई जाएंगी तो अब रुमाली का कोई दखल इसमें नहीं होगा, आपकी नमाज हो जाएगी। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि कुछ इस्लामी भाइयों के जहन में ये बात होती है कि जो लुंगी पहनते हैं, जो तहबंद होता है, कि कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर उसके नीचे अंडरवियर या नेकर अगर नहीं पहनेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तहबंद के नीचे अगर नेकर नहीं पहनते हैं तो आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज हो जाएगी। और तीसरी बात ये कर लेते हैं कि अगर आपका वुजू करने के बाद सत्र खुल जाता है या फिर आप वुजू करने के बाद आपको क्या है ज़रूरत पड़ी कपड़े बदलने की, कपड़े चेंज करने की, तो क्या उस सूरत में आपका सत्र खुलने से आपका वुजू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। ये भी बहुत अहम मसला है जिसके ताल्लुक से लोग क्या है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को, हमारे नौजवान भाइयों को ये कहते भी सुना है कि अगर हमारा सत्र खुल जाए, अगर हमारा घुटना दिख जाए तो क्या है वुजू टूट जाता है। तो इसके ताल्लुक से भी आप सुने क्या मसला है, शरीयत हमारी क्या कहती है। मैं आपको बता दूं, बहुत से हमारे नौजवान ये समझते हैं कि अगर हमारा सत्र खुल जाए तो वुजू टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका सत्र खुल जाता है तो इससे वुजू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, इस बात का खास ख्याल रखें कि सत्र को दूसरे लोगों के सामने दिखाना ये क्या है, जायज़ नहीं है, हराम है, ठीक है। दूसरे लोगों के सामने आप अपना सत्र नहीं खोल सकते, ठीक है, ये हराम काम है। लेकिन बात ये है कि इससे वुजू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चौथी बात ये कर लेते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर कपड़ों पर पेशाब कर देता है, दूध पीता बच्चा, तो बहुत से इस्लामी भाई ये कहते हैं कि कपड़ा इससे नापाक नहीं होता है, नमाज वो ऐसी पढ़ लेते हैं। मेरे भाई सुनो, और वो क्या कहते हैं कि अभी दूध ही तो पी रहा है, खाना तो नहीं खा रहा है, तो जिसकी वजह से वो उसके पेशाब को पाक समझते हैं।
यानी कि वो दूध बच्चा पी रहा है, जिसकी वजह से उसके पेशाब को वो पाक ख्याल करते हैं, पाक समझते हैं। तो मेरे भाई, बच्चा चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, अगर बच्चा कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो क्या है, कपड़ा नापाक हो जाएगा, कपड़ा आपका नापाक हो जाएगा। आपको उस कपड़े को धोना, जिस कपड़े पर पेशाब लगा हुआ है उसको धोना जरूरी है आपको, आपकी नमाज नहीं होगी। ये ख्याल आप अपने दिमागों से निकाल दें। और मैं अपनी उन इस्लामी बहनों से, इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आपके सामने कोई मसला आया करे तो पहले उसकी तहकीक कर लें, पहले उसको अच्छे तरीके से समझ लें, किसी अच्छे आलिम से, किसी अच्छे मौलाना से उसकी तहकीक कर लें, फिर उस पर क्या है आप भरोसा करें। ठीक है, हर सुनी सुनाई बात पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मसला था जो मैंने आपको बताया। इसके ताल्लुक से जिन जिन इस्लामी बहनों के दिमाग में ये कंफ्यूज था कि रुमाली के बगैर नमाज नहीं होती है, तो आप उसको दूर कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके कपड़ों में, शलवार में, ठीक है, अगर रुमाली नहीं है तो आपकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद है ये मसला आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को मेरे भाई और मेरी बहन दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।